Hello bachcho, let's read or see this question. The question says, if an ideal gas is heated at a constant pressure, then what will happen? There are four options are given to us. Let's read this. The volume will increase, the mass of the gas remains same, the kinetic energy of the molecules increase, or attraction forces between the gas particles increases. So लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं कि इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है वो क्या होगा, कैसे हम इस क्वेश्चन को अटैक करेंगे, कैसे हम इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो हमें यहाँ पे तीन ऑप्शंस दे रखे हैं, चार ऑप्शंस दे रखे हैं। हमें चारों को ऑप्शंस को वन बाय वन चेक करना होगा। बट हमारी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि एक आइडियल गैस इक्वेशन है। आइडियल गैस सुनते ही आपके दिमाग में आ जानी चाहिए आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज पीवी इक्वल्स टू nRT, जहां पे P क्या है? प्रेशर, V क्या है? वॉल्यूम, N है मोल्स, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। कंडीशन दे रखी है कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है। आइए देख लेते हैं कांस्टेंट टर्म्स क्या क्या है। प्रेशर कांस्टेंट है, हटा दीजिए। मोल्स तो कांस्टेंट है, क्योंकि मोल्स की जिक्र नहीं हुआ तो मोल्स कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो हमारे पास रिजल्ट आया वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ऑप्शन ए में अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या कहना चाह रही है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। ये हमारा जो रिजल्ट मैंने अभी निकाला आपके सामने ये हो रहा है। और ऑप्शन ए में भी तो यही लिखा है कि वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो वॉल्यूम बढ़ेगा ही। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब देखिए, अब हीट होती है, जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक द ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या कह रहा है? मास गैस का कांस्टेंट रहेगा। अब कई लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं कि मोलर मास की बात कर रहा है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। बट इसको ऐसे आपने टैकल नहीं करना है। मोलर मास की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये बात कर रहा है गिवन वेट की। तो देखिए, मोल्स हमारे पास कांस्टेंट है और मोल्स का फॉर्मूला हमारा होता है गिवन वेट अपॉन मोलर मास। मोलर मास तो हमारा हमेशा फिक्स है और मोल्स इसने कांस्टेंट कर दिए। तो जब मैं इसको इधर लेकर जाऊंगा तो ये दोनों टर्म्स क्या हैं? कांस्टेंट बना लेंगी। तो मतलब मेरा वेट भी कांस्टेंट के बराबर आ गया, वेट भी कांस्टेंट होगा। तो यही तो लिखा है कि मास ऑफ द गैस रिमेन्स सेम। तो यस, मास ऑफ द गैस रिमेन्स सेम। तो बी ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन सी में देखिए, हमारे पास बात की जा रही है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। अब काइनेटिक एनर्जी तभी बढ़ेगी जब टेम्परेचर के साथ, पहले तो हमें उस पता होना चाहिए उसका रिलेशन क्या है ना। तो काइनेटिक एनर्जी को पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं जो इसके लिए कंसेप्ट यूज होने वाला है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 RT। ये सारा क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो यहां से मेरा रिलेशन निकल के आता है काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो क्योंकि हीट हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो यस सर, जो यहाँ पे लिखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, तो यस सर इंक्रीज करेगी। ऑप्शन सी भी सही है। लास्ट ऑप्शन डी को चेक करते हैं। बोल रहा है कि अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन द गैस पार्टिकल इंक्रीजेस। नहीं, ब्लंडर है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स जो उनकी फोर्सेस होती हैं वो कम हो जाती है। ये गलत बात है। तो ऑप्शन डी नहीं होगा। तो इसका हमारे पास आंसर आ गया ए, बी एंड सी। सो आई होप you understood it well. Best of luck.